गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th विषय गणित। मैं आपका अध्यापक नीरज शर्मा। आज हम प्रश्नावली 6 के अंदर लेकर के आए हैं त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण। प्रश्नावली है 6.1 त्रिभुज एवं उसके गुण। बच्चों, पहले मैं आपको समझा दूं कि त्रिभुज क्या है। देखिए, इस प्रकार से 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हर तरफ से बंद है, ऐसी आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी आपके शीर्ष हैं। 3 ही कोण होंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी। 6 अवयव कहलाते हैं, यानी 6 अवयव हो गए। ए बी 1 2, बी सी 4 और ए सी 3 अवयव नाम। त्रिभुज के अंतर्गत कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कुछ भुजाओं के आधार पर, कुछ कोणों के आधार पर। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि आगे क्या होता है। अब त्रिभुज के सामने के शीर्ष से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज का शीर्ष कहलाती है। त्रिभुज के सामने वाली भुजा के, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज का शीर्ष कहलाती है। माध्यिका कहलाती है। एक बार पुनः, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी माध्यिका कहलाती है। अब जैसे 6.1 के अंतर्गत अपन देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे बच्चों। ये क्वेश्चन है जिसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसके अंतर्गत डी एक मध्य बिंदु है, पीडी मिला हुआ है। तो ये कह रहा है प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है? डी है। और यहां से पी से एक लंब डाला गया है, पी से भुजा पे लंब डाला गया है, जिसे पी एम कहते हैं। तो आप पहला भरेंगे पी एम, लंब को उल्टा टी बनाते हैं, लंब है क्यू आर पर। पी एम क्या है? लंब है क्यू आर पर। पीडी माध्यिका है। पीडी क्या है? माध्यिका है। पीडी माध्यिका है त्रिभुज की। क्या कह रहा है? क्या क्यू एम बराबर एम आर है? क्यू एम बराबर एम आर नहीं है, क्योंकि क्यू एम यहां देखेंगे अपन, क्यू डी बराबर डी आर है। कारण डी क्यू आर का मध्य बिंदु है। डी क्या है? क्यू आर का मध्य बिंदु है। डी मध्य बिंदु है क्यू आर का, इसलिए क्यू डी बराबर डी आर है, न कि क्यू एम बराबर एम आर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के लिए अनुमान से एक आकृति बनाइए। त्रिभुज ए बी सी में बी एक माध्यिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
निम्न के लिए अनुमान से एक आकृति बनाओ। पहला, त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। ये त्रिभुज ABC, ये A, ये B और ये C, ये माध्यिका होगा। BE माध्यिका है। ये अनुमान से चित्र बन गया। B कह रहा है इसका PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। त्रिभुज PQR में ये त्रिभुज PQR बना दिया। ये PQR ये नंबर है। ये कह रहा है त्रिभुज PQR में PQ और PR शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब हो गया। अच्छा, PQ तथा PR के शीर्ष लंब। अब इसका शीर्ष लंब तो PR का तो ये हो जाएगा और PQ का यहाँ से दे दो आप, ये हो गया शीर्ष लंब। ठीक है सर। तीसरा C कह रहा है त्रिभुज XYZ, ये X ये Y Z में YL उसके बही भाग में एक शीर्ष लंब है, यहां से एक लंब YL, क्या नाम है इसका, बही भाग में बाहर के भाग में है। आकृति खींच करके पुष्टि की गई एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब माध्यिका एक ही हो सकती है। देखेंगे ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए A, B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB बराबर AC है। AB बराबर क्या है, AC है। और A से BC पर एक लंब डाला गया है जो इसको D पे समद्विभाजित करता है, यानी कि BD बराबर DC है। BD बराबर DC है और AD लंब BC पर है। तो आप इसकी पुष्टि कर दी, हाँ है। इसी क्रम में बच्चों देखेंगे 6.2। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब जैसे इसमें अपन देखेंगे आगे, जैसे आपके पास बच्चों 6.2 नंबर 1, निम्न आकृतियों में बाह्य कोण x का मान ज्ञात करो। पहला, ये एक त्रिभुज है,
ये 50 और ये 70, और यहाँ आपके पास दे रखा है x बराबर 50 + 70 बाह्य कोण। ये बाह्य कोण का योग अंत्य कोणों के, बाह्य कोण बराबर अंत्य कोणों, शीर्षाभिमुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है, या सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है 120। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से दूसरा है, यहाँ 65, यहाँ 45 और ये x, वही x बराबर 65 + 45 110 डिग्री, वही लिख देंगे ऊपर वाला ही। तीसरा, कच्चे चित्र हैं ये 30 40, x बराबर 30 + 40 यानी कितना आ गया 70 डिग्री। चौथा, साठ और 50, और यहाँ आपके पास आ गया x, वही x बराबर अंतर्भिमुख कोणों का योग 60 + 50 यानी 110 डिग्री। इसी का पांचवा, यहाँ आपके पास x है, यहाँ 50 और यहाँ 50। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसका अंत बाह्य कोण बराबर अंतर्भिमुख कोणों का योग यानी 100 डिग्री। और इसका आखिरी सवाल, यहाँ 60 डिग्री है बच्चों, यहाँ 30 है और यहाँ x है, x बराबर 60 + 30 x बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, अज्ञात कोण अंत्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात अंत्य कोण x का मान ज्ञात करो। पहला, यहाँ 50, यहाँ x, यहाँ 115 है, तो आप लिखेंगे x + 50 बराबर 115, ये हो गया आपके पास बाह्य कोण। तो x बराबर 115 - 50, x बराबर 5, 11 में से 5 गया तो 66 डिग्री। दूसरा, ये 70, ये x और यहाँ पर 100, x + 70 बराबर 100, वही लिखेंगे आप बाह्य कोण। x बराबर 100 - 70, x बराबर 30 डिग्री। तीसरा, ये देखिए, ये मार्क का बना हुआ है यानी 90 डिग्री है, ये x है और यहाँ पर 125 डिग्री। तो x + 90 बराबर 125,
x बराबर 125 माइनस 90, x बराबर 5 का 5, 12 में से 9 गया तो 3। चौथा सवाल, यहाँ x, यहाँ 60, x प्लस 60 बराबर 120 डिग्री, x बराबर 120 माइनस 60, x बराबर भी 60 डिग्री। पांचवा, एट्टी डिग्री पराहे कोण x और 30 डिग्री, x प्लस 30 बराबर 80, x बराबर 80 माइनस 30, x बराबर 50 डिग्री यानी 50 डिग्री। और इसका आखिरी सवाल जो मैं यहीं ले लेता हूँ बच्चों, पेज बचा देता हूँ आपका, एक छठा सवाल, यह आपके पास 75 डिग्री है या 35 और यहाँ x, तो x प्लस 35 बराबर 75 लिखेंगे, वही बराहे कोण x बराबर 75 माइनस 35, x बराबर 40 डिग्री। देखिए यह भी हमने त्रिभुज का बराहे कोण पढ़ा जो उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कल हम 6.3 पढ़ेंगे त्रिभुज के अज्ञात कोण x का मान ज्ञात करने के लिए। ये जो भी हमने पढ़ा वो सब पेज नंबर 129 से था और कल हम एक नंबर 135 से पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है बच्चों कि जितने भी सवाल आपको आज हल कराए गए हैं उन सवालों को आपको एक बार घर पर जा कर के हल करके देखना है। कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आपको बेझिझक होकर के मुझसे कल पहले प्राथमिकता इसको पूछना है और फिर हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों, थैंक यू।